झालेच पाहिजे BT Act रद्द करो BT Act रद्द करो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इति पिसा भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धविचरणसा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IPM टीवी न्यूज और नेशनल मीडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहूंगा, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रणेता आकाश लामा जी ये नागपुर में आए हैं और नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि में वो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने आए हैं। क्या बताना चाहोगे लामा जी, आज आप दीक्षा भूमि पर आए हो जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सबसे पहले तो आज पवन भूमि नागपुर में आया हूं और मैं विशेष करके महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो बोधगया में चल रहा है धर्मस्थल से यहाँ पर जो 5 बजे से बैजन बाग में जो सभा है, असलियत क्या चल रही है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ और अभी मूवमेंट किस स्तर पर है ये जानकारी देने आया हूँ। तो हमको लगा कि पहले जैसे आपने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं कभी कभी सोचता हूँ आज 110 दिन हो गया धरने का। ये 110 दिन धरने जो 45 डिग्री में अभी बीच में तूफान भी आया था, बहुत अड़चने हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन चैलेंजेस। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने ये कुछ भी नहीं है ये 110 दिन का। तो उनके आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहले आया हूँ और दीक्षा भूमि में, और उनकी जो प्रेरणा जो सिर्फ हमको नहीं पूरे विश्व को एक प्रेरणा देती है। उन्होंने अपने समय पर कितनी चैलेंजेस फेस की होगी, तो उस चैलेंजेस को मैं कभी भी सोचता हूँ तो ये तो हमारी जो ये तपस्या है तो कुछ भी नहीं है। तो आज दीक्षा भूमि में जो उनसे जो आशीर्वाद लेने आया हूँ, अभिवादन करने आया हूँ और इसका अभी हम लोग सीधा वहां जाएंगे जनसभा में और संबोधित करने आया हूँ कि क्या हो रहा है और आगे क्या करना है। भंती जी, महाबोधि महाविहार का ये जो आंदोलन काफी सालों से शुरू है, सुरेश साई भंते जी भी इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला शुरू है। कब तक महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, कोई भी आंदोलन 134 साल नहीं लगती है और हमारे जो बहुजनों के आंदोलन को 134 साल लग गया है। बीच में भंते सुरेश देसाई ने जो आंदोलन शुरू किया था 1991 के बाद 25 साल बाद एकदम ये डोरमेंट में था। तो हम लोग मैं एक छोटा सा जगह से आता हूँ, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। वहां पर एक मुद्दे के लिए हम लोग बंगाल में सक्सेस हुए थे। तो हम सोचते थे कि इतनी बड़ी इशू है बहुजनों की कि हम चुप क्यों हैं। तो 3 साल पहले तो एक चैलेंज क्या थी कि हमारे लोगों को बताना कि BT Act 1949 क्या है, वो टारगेट फिक्स किया। उस टारगेट में कम से कम ये 3 सालों में और ये 12 फरवरी से जो अनशन में या धरने में बैठे हैं, इससे तो एक विश्वव्यापी एक हर जिले में लोगों को मालूम चल गया BT Act 1949 क्या, वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अगला टारगेट है BT Act 1949 को निरस्त करना। तो उसका भी मैंने कहा ना कि 134 साल नहीं लगती है कोई आंदोलन को, लेकिन हमारे आंदोलन को इतने साल लग रहे हैं क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन घर में ही है, अंदर ही है। तो जो भी है एक रणनीतिक प्रकार से काम हो रही है और मैं आपको कहता हूं और 2-3 महीने वेट कीजिए, बौद्धों को न्याय जरूर मिलेगा। यानी महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में ये मामला शुरू है। लेकिन आपने कहा महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिल जाएगा। अरे बौद्धों का प्रॉपर्टी है तो बौद्धों को मिलना चाहिए ना, मुसलमान का है तो मुसलमान को मिलना चाहिए, बराबर। अब हिंदू का है तो हिंदू को मिलना चाहिए। संविधान में तो ये लिखा हुआ है। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि सभी ने एक मिलके ही ये लड़ाई लड़ना है। देखिए, अलग अलग करके नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, हमने अब तभी कहा ना, दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर ही है। लेकिन जो भी है, हमारा एक ही टारगेट है, पीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। यस, क्या स्थिति है? देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा विवरांत में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने उनको हमेशा कहा है कि जोश तो चाहिए, साथ में होश भी चाहिए। हमारे जिसके साथ लड़ाई है वो बहुत ताकतवर है, और उस रात को जब पुलिस ने उनको वहां से जो घटना घटी थी, हम लोग तो धरने स्थल में सीमित थे, क्योंकि हमने एक निर्देश दिया था कि धरने स्थल में सीमित रहे, सभी बाहर जाकर ज्यादा कुछ ना करे। लेकिन उस रात को मैंने इतना कहा था, आप, क्योंकि मेरे को वहां पर पुलिस ने बुलाया, डीएसपी ने बाहर बुलाया, धरने स्थल से बाहर बुलाया, और ये हमारा, उनको लगता है कि हमारा धरना तमाशा है उनके लिए, तमाशा बंद कीजिए हमको बोले थे। तो हमने कहा कि हमने क्या किया, तो इस घटना के बारे में जानकारी दी। तो मैं देखा, उनके पास गया तो कहा कि ये होश में काम कीजिए और पीछे बैठ जाइए धरने में, और पीछे बैठकर शांति से बैठिए, हम प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन वो रातों रात कहाँ चले गए, होटल में। तो जो भी है उनके लिए हमारे एडवोकेट है एक, क्योंकि मेरे नाम पर भी एफआईआर है, क्योंकि कानूनी एक प्रक्रिया है, कानून का हाथ लंबा होता है। हम तो शुक्रगुजार हैं बिहार सरकार के जो प्रशासन को, अभी तक 90 दिन तक शांति से चला था आंदोलन। तो बीच में आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, एक इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को लेकर, और दूसरी अभी जो घटना घटी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भिक्खु है, सामने है विनयाचार्य जी, जल्द से जल्द निकले। तो हमने अपना जो एडवोकेट चालू है ना अपना, देखिए, हमने जो अपना एडवोकेट है, एडवोकेट अशोक वर्धन जी है, उनको अगले सुबह ही मैंने फोन करके कहा कि जैसे करके भी इनको बिल देना है, इनको निकालना है। तो कानूनी प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस में उन्होंने अपना दूसरा एडवोकेट लगाया है, ठीक है ना। तो कानूनी प्रोसेस है, तो जल्द से जल्द वो निकलेंगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। यानी विनयाचार्य जी और आकाश लामा जी सब मिलकर महाबोधि महाविहार मुक्ति का ये आंदोलन लड़े। देखिए, मैं शुरू से जब 3 साल पहले शुरू किया था, मैंने एक ही चीज कहा था, कोई ये आंदोलन या मुक्ति का जो बात है, ये कोई एक व्यक्ति का नहीं है, आकाश लामा का नहीं है, या कोई एक संगठन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का नहीं है। जितनी हमारी है उतनी आपकी भी है। तो हमको सबको मिलके लड़ना होगा, सबको मिलके लड़ेंगे तो हम लोग जरूर जीतेंगे। और अभी काफी जीत के काफी करीब आ चुके हैं। 12-13 साल में एक बार भी सुनवाई नहीं हुआ था। देखिए, 2012 में रिट पिटीशन फाइल की गई थी, इतने सालों में एक बार हियरिंग नहीं हुआ था। इस बार 16 महीने हुआ ना, ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं हुआ, ये हमारी एक सामूहिक जो प्रयास थी इसके कारण हुआ है। और हम निश्चिंत है, आज सुबह, आज सभा में, और हमारे जो एडवोकेट है, एडवोकेट आनंद जोंडाले जी, वो भी आए हुए हैं। जो भंते सुरेश देसाई जी के जो एडवोकेट है शैलेश नानौरी, उनके साथ तो हमारा 1 साल से ही काफी वर्चुअल मीटिंग होती है। अभी 2 दिन पहले भी बात हुई है। तो हम सब मिलकर कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़क में भी लड़ेंगे, क्योंकि संसार को मालूम है तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। आज जैसे दीक्षा भूमि हुआ, अब कल जाकर दीक्षा भूमि के बारे में अप्रचार करेंगे, कुछ दूसरा नाम से संज्ञान देंगे, तो हम मानेंगे क्या? संसार को मालूम है तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। कहां पर? महाबोधि महाविहार में, सम्राट अशोक ने बनाया है। तो इतनी ऐतिहासिक प्रूफ होते हुए भी, और हम कहते हैं कि बौद्धों का मक्का कहाँ है? बोध गया। खाली बोलने से नहीं, हमको लिखित चाहिए, और चेयरमैन से लेकर पूरा पूरी कमेटी में बौद्ध होना है। देखिए, जब देश आजाद के समय थी, उस समय कुर्बानी काफियों की कुर्बानी थी।
ऐसा मतलब ये नहीं है कि महात्मा गांधी खाली कुर्बानी थी, इसमें शहीद भगत सिंह भी कुर्बानी हुए थे, फांसी में चढ़े थे, खुदीराम बोस हुए थे, हमारे समाज से आपका मेजर दुर्गम मल्ला को फांसी लगाई गई थी। तो इस प्रकार से शहीद तो होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, 110 दिन हुआ है, अभी तक हम लोग शांति, जो हमको हमारी सबसे बड़ी हथियार है शांति। मैं हमेशा शुरू से कह रहा था शांति ही क्रांति है। तो शांति से हम लोग जीतेंगे, कोरोना से जीतेंगे, संवैधानिक प्रकार से जीतेंगे। और कल भी मैं एसडीएम के साथ बैठा था, क्योंकि देखिए 1 तारीख से नया जगह देने की बात थी, लेकिन रात को फोन आया प्रशासन से, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है वहां पर बोधगया में, ये चेयरमैन का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है और 144 लगा है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगी, मैंने बोधगया नगर निगम में। अच्छा, तो अल्टीमेटली हम सुबह कल आने से पहले फिर प्रशासन के साथ बैठे, क्योंकि जो नियम है उस नियम को तो हमको पालन करना ही पड़ेगा ना, प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने उनको बोला ठीक है, हम 2 किलोमीटर दूर थे, जो नया जगह हम लोग जहाँ पंडाल लगाए थे, अभी 5 किलोमीटर दूर वहां तो पंचायत इलाका है, तो ढुंगेश्वरी जाते रास्ते में है, एकदम ऑन द रोड है, वहां पर हम लोग ने प्रपोजल दिए है। तो 2 तारीख मानी कल हमारे टीम, मैं तो यहाँ आया हूँ, प्रशासन के साथ बैठ के फिर क्योंकि हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं, तो हमको संविधान के जो बाबा साहब ने जो हमको शक्ति दिया है, जो ताकत दी है, जो इज्जत दी है, उसी इज्जत के आधार पर हम अपना मांग रख रहे हैं। और भारत सरकार हो या बिहार सरकार से बारंबार हम अनुरोध कर रहे हैं कि बीटी एक्ट 1949, देखिए जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हो चुकी क्या इस विषय को लेकर? देखिए केंद्र सरकार के साथ बात हो चुकी है, प्रधानमंत्री के कान में पहुंच चुकी है, इसी का रिजल्ट है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दीक्षा भूमि में भी आए थे, उनको निवेदन की दीक्षा भूमि है, क्रांति भूमि, नागपुर है एक बौद्धों की ऊर्जा भूमि। तो इस ऊर्जा भूमि में आने का मतलब आप समझ जाइए। और दूसरा भूमि है श्रीलंका। तो देखिए प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में काम हो रही है, धैर्य रखिए, एकता में रहिए। और आप यूट्यूबर लोग को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, भले आकाश लामा यूट्यूब में स्लो हो सकता है, लेकिन सत्य में चलेंगे, शांति में चलेंगे, और सत्य और शांति से हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। निश्चित ही ये थे आकाश लामा जी। उनका कहना है कि हम सब मिलकर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन करेंगे, और ये जो आंदोलन है ये शांति पूर्वक रहेगा, संवैधानिक मार्ग पर ये आंदोलन रहेगा, ऐसे आकाश लामा जी ने हमें बताया है। देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, नेशनल मीडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।